शुरू करेंगे दुर्ग जिले का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों पर है? वहीं गर्मी को देखते हुए पानी की क्या कुछ समस्या बनी हुई क्षेत्र में? कमलेश्वरी जी, हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार सरकार को आगाज करते आ रहे हैं जी। अपने खबरों के अंदाज से, मगर सरकार है कि चेतने को शायद तैयार नहीं है। बड़ी वजह है कि गर्मी के पहले जहां पानी की व्यापक व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी, तमाम तरीके के तौर तरीके अपना लेने लिए जाने चाहिए थे, वह नहीं अपनाए गए। हमने मार्च में ही बता दिया था कि बोरवेल पर खुदाई, जो बोरवेल की खनन होता है, उस पर पाबंदी लग जानी चाहिए, लगाई नहीं गई। 1 महीना लेट से बोरवेल खनन पर पाबंदी लगाई गई। टैंकरों को लेकर सामान्य सभा में बात उठाई गई, तब टैंकरों की व्यवस्था होती है। नलकूप लगातार सूखते जा रहे हैं, 200 फीट से नीचे पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, उस जी। पर भी किसी तरह का ध्यान कहीं किसी अधिकारी ने नहीं दिया। अब हाल ये है कि तमाम 5 नगर पालिका निगम परिषद और पालिका निगम हैं और परिषद हैं, जहां पर पानी की भरपूर हम्म। किल्लत दिखाई दे रही है। इस किल्लत की वजह से और लोगों को हो जाए दिक्कत की वजह से न केवल प्रशासनिक अधिकारी दो चार हो रहे हैं, बल्कि जो पूरा प्रशासनिक अमला है वह तक परेशान है, क्योंकि अब जो पानी नीचे उतर गए हैं तो नीचे का जो मलिदा है, जो खासकर औद्योगिक कचरे के रूप में, तरल कचरे के रूप में जमीन पर जमीन के अंदर चला जाता है, तो जी। वह उस पानी के साथ वापस आने लगता है। पीने के पानी में मटमैलापन, गंध और तमाम तरह के तेल जैसे पदार्थ बोरवेल से निकलने लगते हैं, तो पीने के पानी की दिक्कत लगातार होने लग जाती है। हालांकि टैंकरों से सप्लाई की बात कही जाती है अधिकारियों के द्वारा, मगर टैंकर भी दिन में एक वार्ड में कितने बार जाएगा? एक वार्ड के एक मोहल्ले में एक बार जाता है, सभी को भरपूर पानी नहीं मिल पाता। निस्तारी के पानी का जैसे तैसे तो व्यवस्था लोग कर लेते हैं, मगर पीने के पानी को खरीद कर लेना पड़ रहा है। जो जार मिलता है 10 लीटर 15 लीटर अलग अलग लीटरों में, वो जार खरीद कर पीना पड़ रहा है। 50 रुपए एक जार की कीमत पड़ती है। अगर बात करें जिस तरीके से बिजली बिल पटाया जाता है, उस तरह से हम्म। ऐसे प्रभावित जो वार्ड हैं वहां के लोगों को पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। वह उनके महीने के खर्च में शामिल हो गया है, बिजली बिल की तरह। एक प्रशासनिक असफलता, प्रशासनिक विफलता का एक सीधा जीता जागता मिसाल इन दिनों जी। नगर पालिका निगम दुर्ग, भिलाई और तमाम परिषदों में देखने को मिल रहा है। अब दूसरी बात करेंगे, एक बड़ा सवाल है प्रशासनिक अधिकारियों के की कारस्तानी को लेकर, उनके कर्तव्य निष्ठा को लेकर, कि हम्म। 1300 क्विंटल निकुंभ ब्लॉक के धान सोसाइटी में शिकायत पर 1300 क्विंटल की धान की गड़बड़ी पाई गई। 40 लाख के आसपास इसकी कीमत है, और इसे लेकर जो खाद्य नियंत्रक हैं टीएस अत्री ने बाकायदा टीम बनाकर इसकी जांच पड़ताल की, और इस पे लापरवाही भी देखी गई समिति प्रबंधक के द्वारा, और कलेक्टर के निर्देश पर ये सारी जांच पड़ताल प्रक्रिया हुई। उसके बाद पता चलता है कि जो सीईओ हैं, सर सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ हम्म। एस के जोशी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने इसे जीरो करार देते हुए सारे जो समिति प्रबंधक हैं उन्हें बरी सा कर दिया है। जबकि साफ जाहिर होता है कि जीरो तो हो ही नहीं सकता। लगातार धान की आवक बनी हुई थी, धान उठाव की स्थिति बनी हुई थी, तो जी। ऐसे में 1300 क्विंटल के धान की गफलत यह कैसे कर दी गई? लेकिन अब कलेक्टर तक ये बात जा चुकी है, जनदर्शन में भी सवाल लग चुका है। अब आने वाले समय में हो सकता है कोई बड़ी और कड़ी कार्रवाई देखने को मिले। उसके जी। बाद अब अस्पताल के कर्मचारियों को लेकर इन दिनों सरकारी विभागों में एक बड़ा चलन सा चल पड़ा है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाया जाए। अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस को वहां के कर्मचारी किसी तरीके से या तो खराब कर देते थे, या वो मशीन खराब हो जाती थी, क्योंकि तीसरे दर्जे की मशीन रहती थी, थर्ड क्वालिटी की मशीन रहती थी, जल्दी खराब हो जाती थी। तो अब उसके बाद फेस रीडिंग मशीन लगाई जा रही है। इस फेस रीडिंग मशीन में ऑन टाइम कर्मचारियों को आकर बकायदा उस जगह पे पहुंचकर अपना फोटो खींच के अटेंडेंस लगाना होगा। और इसे लेकर जितने भी कर्मचारी हैं अलग अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों और सिविल अस्पतालों में, उन सभी का डाटा उस पर अपलोड किया जा रहा है, और हम्म। उस डाटा अपलोड किए जाने के बाद उनके अटेंडेंस लगेंगे। लेकिन अब इसमें भी तकलीफ ये आ रही है कि जो कर्मचारी हैं, जो दूरस्थ जगहों पे रह के काम करते हैं, कि आखिर वो समय पर कैसे पहुंच पाएंगे। हालांकि ड्यूटी उन्हें समय पर पहुंच कर ही करनी है, उस पर जी। किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं है, लेकिन तमाम तरह की दिक्कतें साफ दिखाई पड़ रही हैं। मशीनी दिक्कतें हैं, मशीन है, गड़बड़ी भी होती है, सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है,
और जो अधिकारी हैं वह भी इसे लेकर कई बार गंभीर नहीं दिखाई देते। तो ऐसे में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना प्रशासन को करना पड़ रहा है। तीसरी एक बड़ी बात और कहना चाहूंगा कि हम्म, ग्रीष्मकालीन अवकाश, जी। एक बड़ी छुट्टी मिलती है शिक्षकों को, और इस छुट्टी के बीच में सुशासन तिहार में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है। और पहले से जो शिक्षक तैयारी कर लिए थे छुट्टियों में कहीं टूर पर जाने की या परिवार के साथ किसी शादी ब्याह में सम्मिलित होने की, अब वह पूरी योजना उनकी फेल होती साबित हो रही है। उनके टिकट उन्हें अपने कैंसिल कराने पड़ रहे हैं, और जो सुशासन तिहार में उनकी ड्यूटी लगी है बताया जा रहा है, ऐसा शिक्षकों का कहना है कि नाम मात्र का काम रहता है, सारा काम और सारी जिम्मेदारी तो अधिकारियों की होती है। तो ऐसे में शिक्षकों को क्यों जबरदस्ती इंगेज किया जा रहा है? तो इसका विरोध भी किया गया, इसे लेकर ज्ञापन भी जिम्मेदार अधिकारियों को सौंपा गया है। कमलेश्वरी जी। जी बिल्कुल, इससे शिक्षकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर अधिकारियों के ही कार्य हैं तो उनको ही करना चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर हैं। और साथ ही बता दें कि नगर निगम, भिलाई और दुर्ग में लगातार पानी की समस्या देखी जा रही है। जनता बेहद परेशान है पानी को लेकर के, और टैंकरों के जरिए उनको पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी उनके लिए पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, और वो पीने के लिए पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा जनता में आक्रोश भी देखा जा रहा है, और प्रशासन भी कहीं ना कहीं फेल होता जा रहा है। और गर्मी से पहले प्रशासन को उचित जो है पानी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, लेकिन जनता के लिए पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। वहीं अगर बात करें धान घोटाले की, तो इसको लेकर भी जो है आगे कार्रवाई की गई है, और किसानों को राहत दिलाने की बात कही गई है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे।